नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरेर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप दो बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, एक महिला गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान मौत। बिस्फी में 0 माइल से बिस्फी जाने वाली अतिक्रमित मुख्य सड़क को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कराया अतिक्रमण मुक्त। मधुबनी जिले में संभावित बाढ़ आपदा की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से की बैठक। बेनीपट्टी में प्रशासन के रवैये से परेशान परकौली गांव की समुदा खातून ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। मधुबनी जिला भर में बाढ़ सुरक्षा के लिए सजग प्रयास, 5 स्थलों पर कराए गए कटाव रोधी कार्य। मधुबनी सदर अस्पताल में बिहार पुलिस एसोसिएशन 2023 की वैकेंसी में सफल अभ्यर्थियों के लिए लगाया गया मेडिकल जांच शिविर। डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा का अंतिम दिन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। मुजफ्फरपुर में एनएच पर ई रिक्शा में लगी भीषण आग, खजौली के डुमरियाही गांव के एक ही परिवार के कई लोग झुलसे, एक की मौत। मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, डीएम ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। मधुबनी पुलिस ने अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर चलाया रात्रि गश्ती। और खुटौना थाना का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, जर्जर भवन देख जताई नाराजगी। खबरें अब विस्तार से। अरेर थाना क्षेत्र के पौना मोड़ पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे का शिकार हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना मंगलवार के दोपहर की बताई गई है, जहां दो बाइक आमने सामने जोरदार टकरा गए, जिसमें एक बाइक पर सवार महिला जमुआरी गांव निवासी 42 वर्षीय पुनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की मौत के बाद उसके स्वजनों में चीख पुकार मच गई। पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। अरेर थाना क्षेत्र के पौना मोड़ पेट्रोल पंप के समीप रहका बेनीपट्टी स्टेट हाईवे 52 मुख्य सड़क पर सड़क दुर्घटना का शिकार हुई महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान इसी थाना क्षेत्र के जमुआरी गांव के सोहन चौधरी की 42 वर्षीय पत्नी पुनीता देवी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका अपने पुत्र संतोष चौधरी के साथ मंगलवार की दोपहर बाइक से मधुबनी की ओर जा रही थी, जहां रहका की ओर से आ रहे बाइक सवार ने पौना मोड़ पेट्रोल पंप के समीप ठोकर बाइक में सामने से मार दिया, जिसके कारण बाइक सवार महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसे देख ठोकर मारने वाला बाइक सवार घटनास्थल से फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए रहका पीएचसी भेजा गया, लेकिन हालत नाजुक देख चिकित्सक ने सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान जख्मी महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की मृत्यु की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। स्वजन दहाड़े मार मार कर रोने बिलखने लगे। इस संबंध में मृतका के पुत्र संतोष चौधरी के बयान के आधार पर अरेर थाना में अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बाबत अरेर के थानाध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। गौरतलब हो कि अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने से पूर्व प्रशासन के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से सभी छोटे बड़े दुकानदारों को अतिक्रमण मुक्त करने की चेतावनी दी गई थी। अंततः 18 जून को 0 माइल से बिस्फी आने वाली मुख्य सड़क पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। एनएच 527B पथ के औसी से 0 माइल चौक तक एवं 0 माइल से बिस्फी जाने वाली अतिक्रमित मुख्य सड़क को प्रशासन ने बुलडोजर चला अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। अतिक्रमण से मुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने बुधवार को कराया। सड़क के किनारे दोनों तरफ दुकानदारों के द्वारा सड़क को इस तरह अतिक्रमित किया गया था कि आवागमन में लोगों को काफी कठिनाई हो गई थी।
इसको लेकर बिस्फी के सीईओ संतोष कुमार सिंह और औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बीते शनिवार को सख्त रुख अपनाते हुए माइकिंग कर दुकानदारों को मंगलवार तक खाली कर देने को कहा था। तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 18 जून को बलपूर्वक अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की बात माइकिंग के जरिए बताई गई। अंततः प्रशासन को अतिक्रमण से मुक्त करने को लेकर बुलडोजर चलाना पड़ा। प्रशासन के इस कार्रवाई से छोटे बड़े व्यापारियों में दिन भर अफरा तफरी मची रही। गौरतलब हो कि सड़क किनारे और सड़क पर ही चाय, मिठाई, फल, सब्जी वालों के अलावे रेडीमेड जनरल स्टोर्स के द्वारा सड़क किनारे या सड़क पर ही दुकान सजा व्यवसाय किया जा रहा था, जिसके कारण जाम की समस्या बराबर बनी रहती है। घंटों जाम में छोटी बड़ी गाड़ी फंसी रहती है। पैदल गुजरना भी लोगों का मुश्किल हो गया। यहां तक कि दुर्घटना की आशंका भी बराबर बनी रहती है। जाम हटाने को लेकर पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस कार्रवाई में सीईओ संतोष कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी सविता कुमारी, सीआई विजय कुमार, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राज किशोर पंडित, बिस्फी थाना के एसआई बवन रविदास के अलावे बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने संभावित बाढ़ आपदा की पूर्व तैयारियों को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस बैठक में सभी पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्हें कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वर्चुअल माध्यम से बाढ़ पूर्व की तैयारियों को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, संबंधित विभागों के अभियंताओं एवं जिला स्तरीय संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वर्चुअल रूप से उपस्थित सभी एसडीओ एवं सीईओ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा पीड़ितों को त्वरित गति से ससमय राहत पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्राकृतिक आपदा, गैर प्राकृतिक आपदा से मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी, जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर एवं फुलपरास की शक्ति प्रदत्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित एसडीओ मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप स्वयं संतुष्ट होने के फलस्वरूप मुआवजा का भुगतान 24 घंटे के अंदर अभिलेख स्वीकृत करते हुए सीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जिला स्तर पर प्रतिदिन आपदा शाखा के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि संभावित बाढ़ की स्थिति में उससे निपटने को लेकर तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे। उन्होंने आपदा संपूर्ति पोर्टल पर सभी प्रकार के डेटा को अपडेट करने को लेकर गुरुवार 19 जून को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया, ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर ससमय राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसे सफल बनाया गया। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल मधुबनी को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा चापाकलों की मरम्मति एवं नए लगाए जाने वाले चापाकलों के लिए भी तैयारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अरेर थाना क्षेत्र के परकौली गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला समदा खातून अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई है। गौरतलब हो कि महिला का कहना है कि बीते 8 जून को उसके घर 25 से 30 की संख्या में लोग आए, घर को उजाड़ दिया, घर में रखा सभी सामान लूट लिया। जब इस बात की शिकायत लेकर वह अरेर थाना पहुंची तो थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई करना तो दूर बल्कि आवेदन भी नहीं लिया गया। इस मामले से तंग आकर पीड़िता ने एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन थक हार कर जब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आया तो न्याय के लिए वह अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई है। बेनीपट्टी अंचल के अरेर थाना के परकौली गांव निवासी समुदा खातून ने प्रशासन के रवैये से परेशान होकर बुधवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रखंड कमेटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारी समुदा खातून ने बताया कि 2 जून को सुबह 8 बजे अशेश्वर यादव के नेतृत्व में करीब 25 से 30 की संख्या में लोग आए और उसके घर को उजाड़ कर गिरा दिया। घर में रखा सभी सामान भी लूट लिया। इस संबंध में उन्होंने अरेर थाना में आवेदन दिया, लेकिन थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई तो दूर की बात रही, आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया गया। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस द्वारा दबंगों की मदद की जा रही है। अनशनकारी ने बताया कि पूर्व में एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ और सीओ को भी आवेदन दिया, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए बाध्य होकर अनशन शुरू किया गया है। वहीं अनशनकारी के समर्थन में पहुंचे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेम कुमार झा ने कहा कि हम लोग सुनते थे कि अंग्रेज जमाने में ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब तो आजाद भारत में भी गरीबों को अन्याय, अत्याचार, लूट का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय दबंगों की मदद कर लाभ पहुंचाने में जुटी है, जिसे पार्टी सहन नहीं करेगी। वहीं जिलाध्यक्ष कुमार अवधेश ने कहा कि जिला में पुलिस प्रशासन विफल है। जिस ढंग से गरीबों पर हमले किए जा रहे हैं, यह सहन योग्य नहीं है। पार्टी के जिला महासचिव बेचन राम ने कहा कि घर उजाड़ने से पहले हर एक बात की जानकारी से प्रशासन को अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी पीड़िता का घर उजाड़ दिया गया, सामान लूट लिया गया, जो प्रशासन की उदासीनता का परिचायक है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा संभावित बाढ़ संकट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी जिला के विभिन्न बाढ़ संभावित क्षेत्रों को लेकर 3 जगहों पर कटाव विरोधी कार्य कराए गए हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा संभावित बाढ़ संकट को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में मधुबनी जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कुल 5 स्थलों पर कटाव रोधी एवं तटबंध सुरक्षा कार्य सक्रिय रूप से कराए गए हैं। प्रखंड मधेपुर अंतर्गत पंचायत बकुआ के चैनल घाट स्थित ग्राम राधिकापुर में कटाव रोधी कार्य कराया गया है। इसी प्रखंड के पंचायत महपतिया अंतर्गत ग्राम सोन बरसा में भी सुरक्षा कार्य संपन्न कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध के समीप आवश्यक कटाव निरोधक कार्य किए गए हैं। साथ ही पश्चिमी कोसी तटबंध पर भी कार्य किया गया है। इन कार्यों के माध्यम से जल संसाधन विभाग बाढ़ के संभावित प्रभाव को न्यूनतम करने तथा तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार पुलिस एसोसिएशन 2023 के उत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए मधुबनी के सदर अस्पताल में मेडिकल शिविर लगाया गया। गौरतलब हो कि सभी की मेडिकल जांच की जा रही है। इस बार बिहार पुलिस एसोसिएशन 2023 वैकेंसी में पटना, नवादा और मधुबनी से सबसे अधिक अभ्यर्थी सामने आए हैं। बिहार पुलिस एसोसिएशन 2023 की बहुप्रतीक्षित बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच मधुबनी जिला के सदर अस्पताल में प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया में कुल 473 सफल अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो बिहार के 38 जिलों से यहां पहुंचे हैं। इस मेडिकल जांच शिविर का नेतृत्व सिविल सर्जन मधुबनी एवं विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जा रहा है। हर अभ्यर्थी की शारीरिक स्थिति की गहनता से जांच की जा रही है, जिससे सेवा में आने वाले जवानों की फिटनेस और क्षमता सुनिश्चित की जा सके। इस बार सबसे अधिक उत्तीर्ण छात्र पटना, नवादा और मधुबनी जिलों से सामने आए हैं, जिससे इन जिलों में युवाओं की तैयारी और मेहनत का स्तर स्पष्ट होता है। अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे इस पड़ाव तक पहुंचकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जल्द ही बिहार पुलिस सेवा का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। अजीत कुमार, ग्राम ब्रह्मपुर, बक्सर, बिहार। अजीत कुमार, किस जिला से हैं? बक्सर जिला का, बक्सर डिस्ट्रिक्ट। यह जो मेडिकल हो रही है बिहार पुलिस को हो रही है, बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का आप लोग किस ईस्वी में फॉर्म भरे थे? 23 में भरे थे, 2023 में। हाँ, 2023 बैच की हो रही है। तो अब तो यहाँ फाइनल मेडिकल हो रही है। फाइनल मेडिकल हो रही है। हाँ, तो आप अपने कर्तव्य के लिए क्या सब कीजिएगा? बहुत बढ़िया की हम करेंगे, बहुत बढ़िया कर्तव्य निभाएंगे। क्योंकि प्रशासन शब्द जुड़ जाता है, तो अब तो आप लोग शासन करने वाले हुए, तो शासन सही, सुचारू, ईमानदारी एकदम सही से करेंगे। हाँ, बहुत ईमानदारी पूर्वक, एकदम ईमानदारी पूर्वक। हाँ, चलिए। अब ये डालिए ना। हम लोग का राइटर किस चीज का मेडिकल हो रही है? हम सब बिहार पुलिस का है। 2023 वाले 81,391 वाला कैंडिडेट सभी है जो जिसका मेडिकल हो रहा है आज। इसमें कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है? यहाँ मधुबनी पुलिस लाइन में 474 का सिलेक्शन हुआ है, इसमें मिला है। आपका नाम? रोहित कुमार। पूरा परिचय किस जिला से है? मैं पटना जिला से हूँ। अपना जिला। यस सर। तो आप लोग को इस तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तैयारी करने के लिए तो कुछ खास नहीं किए, बस मैं फाउंडेशन पढ़ा था पहले से ही और इसके लिए कुछ खास नहीं। मैं दरोगा के लिए तैयारी करता था, तो यही पढ़ते पढ़ते हो गया। इसका स्पेशल तैयारी नहीं किए थे बिहार पुलिस का। अब मेडिकल के बाद तो आप लोग ज्वाइनिंग में जाइएगा। हाँ, ज्वाइनिंग जाएंगे। पुलिस प्रशासन पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। यस सर। तो अपना जिम्मेदारी का वहन सही से होगी ना? हाँ, वो तो पूरा करूँगा अपना। आपका नाम? संदीप कुमार। आप किस जिला से हैं? नवादा जिला। नवादा जिला। जी। आप लोगों ने ये तैयारी कैसे की? हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, ग्रुपिंग में सेट प्रैक्टिस करते हैं
जिससे रिटर्न निकल का हेल्प नहीं, पहले पढ़े थे कोचिंग वगैरह और यूट्यूब से मतलब तैयारी चलता था और सेट प्रैक्टिस करते थे। तैयारी करते थे। जी यूट्यूब से। आपका नाम? रोशन कुमार। आप कहाँ से तैयारी किया? किस नवादा जिला घर हुआ। नवादा। हाँ। आपकी तैयारी भी सेल्फ है? नहीं, खान सर से पढ़े थे, थोड़ा पॉलिटी पढ़े थे, हिस्ट्री भी पढ़े थे, और उसके बाद लूसेंट पढ़े हैं और NCERT सार संग्रह, बस इतना ही किए हैं। अब बिहार SSC का किए हैं प्रैक्टिस, इतना में ही हो गया। फॉर्म कब निकली थी? 2023 में निकली थी। 2023। हाँ। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित DLED की 3 दिवसीय परीक्षा का आज अंतिम दिन रहा। वाटसन विद्यालय समेत विभिन्न केंद्र परिसरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। DLED 2023 की फेस टू फेस 3 दिवसीय परीक्षा के अंतिम दिन समापन हुआ। इस अवसर पर मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतिम सत्र में समाजशास्त्र, हिंदी एवं अन्य अतिरिक्त विषयों की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा एवं अनुशासन की सख्त व्यवस्था की गई थी। पूरे परीक्षा केंद्र की निगरानी मधुबनी सदर SDO चंदन कुमार झा की देखरेख में की गई, जिन्होंने लगातार केंद्र का निरीक्षण करते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। DLED 2023 की यह परीक्षा जिले भर में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जो प्रशासन और शिक्षा विभाग की कुशल योजना और निगरानी का परिणाम है। किस चीज का एग्जाम हो रही है? ये DLED फेस टू फेस 2023-25 का ये फाइनल एग्जाम हो रहा है। आज कौन सी पेपर का एग्जाम है? आज हिंदी का है और S9 पेपर सोशल साइंस था, हम लोग का सोशल साइंस है, और जो भी अपना विषय रखे होंगे उसका वो एग्जाम विषय का है। हाँ। आप लोग कितने साल से इसका तैयारी कर रहे थे? हम लोग का 23-25 बैच था। हम लोग डाइट नरार से हैं, तो ये बैच हम लोग का 23-25 का है। 2 सालों से तैयारी चल रहा था हम लोग का, और ये अंतिम परीक्षा है, आज अंतिम शिफ्ट हो गया। करने के लिए आप लोग क्या क्या किए हैं? हम लोग का एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, इसके बाद हम लोग का एडमिशन हुआ था और डाइट नरार में, और वहाँ पर हम लोग 2 साल ट्रेनिंग किए हैं और रेगुलर क्लास चला है, अच्छे से पढ़ाई हुआ है। सारा कुछ जितना शिक्षक बनने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती है वहाँ पे ट्रेनिंग में हम लोग को दिया गया है। और ये फाइनल एग्जाम अभी आज संपन्न होगा लास्ट, और इसके बाद हम लोग अगर भविष्य में अगर सरकार हम लोग को चाहेगी तो TRE-4 में अगर मौका मिलता है तो हम लोग आगे शिक्षक बन सकते हैं। कौन से कॉलेज से हैं आप? हम डाइट नरार से हैं। हाँ, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार। नरार ही कॉलेज? हाँ, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार। आपका नाम? मेरा नाम राखी कुमारी है। किस चीज का एग्जाम चल रही है? अभी DLED सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन चल रहा है। आप लोग कौन से बैच के हैं? हम लोग 23-25 के बैच के हैं। आप कौन कॉलेज से हैं? डाइट नरार से। यस सर। आज कौन सी सब्जेक्ट की परीक्षा है? आज सर फर्स्ट सिटिंग में S8 का था, जो कि पेडागोजी ऑफ हिंदी था, और अभी जो है S9 का एग्जाम है। तो इसमें कोई ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट जिससे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिससे आप बच्चों को अपर प्राइमरी में एजुकेशन देंगे, उसका एग्जाम है। तो मेरा S9B है, यानी कि पेडागोजी ऑफ साइंस है। प्राइमरी स्तर की है या हाई स्तर की? नहीं, इसमें मिडिल क्लास तक होता है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उनके लिए जो है सो मिडिल स्कूल तक है, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो उनके लिए 1 to 5 यानी कि प्राइमरी तक है। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के NH पर एक चलती हुई ई-रिक्शा में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस ई-रिक्शा में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे, जिसमें एक की जलती हुई ई-रिक्शा में जलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में भी एक की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। गौरतलब हो कि यह सभी परिवार के लोग खजौली थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव निवासी थे, जो अपने भतीजे की शादी में वापस अपने घर लौट रहे थे।
मुजफ्फरपुर से घर लौटने के क्रम में एनएच के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 70 वर्षीय एक महिला जो कि भाग नहीं पाई और उसी ई रिक्शा में जलकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी वृद्ध महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। खजौली थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव में गुरुवार की सुबह एक बड़ी दर्दनाक हादसा हुई। ई रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें एक की मौत ई रिक्शा में ही जलकर हो गई। एक जीवन मौत से जूझ रही है, बाकियों का इलाज मेडिकल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में चल रहा है। घटना गुरुवार सुबह की है। खजौली थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव का एक पूरा परिवार जो मुजफ्फरपुर स्थित खानपुर परिभाषा में अस्थायी रूप से रह रहा है, अपने पैतृक गांव डुमरियाही में शुक्रवार को भांजा की शादी थी, जिसमें पूरा परिवार अपने ही ई रिक्शा से गांव आ रहा था। अपने डेरा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुजफ्फरपुर जिला के गायाघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ राजलक्ष्मी लाइन होटल के पास एनएच पर ई रिक्शा में अचानक आग लग गई। ई रिक्शा मुख्य सड़क पर ही धू-धू कर जलने लगा। अचानक आग लगने से ई रिक्शा में सवार सभी लोग आग के चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए, लेकिन उसमें बैठी ई रिक्शा चालक साजिद की 70 वर्षीय माता कमरूल खातून भागने में असफल रही, जिसके कारण वह ई रिक्शा के सीट पर ही जलकर खाक हो गई। वहीं उसकी नानी 59 वर्षीय जैनब खातून जीवन और मौत से जूझ रही है। आसपास के लोग जब तक एकजुट होते तब तक ई रिक्शा जलकर राख हो गया था। गौरतलब हो कि उसमें एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे, जिसमें ई रिक्शा चला रहे साजिद की मां 70 वर्षीय कमरुल खातून जो जलकर खाक हो गई। वहीं उसकी नानी जैनब खातून बेहद गंभीर रूप से झुलसी हुई है। शेष खुद साजिद हुसैन, उसकी पत्नी यास्मीन खातून, 7 वर्षीय पुत्र सरफराज, 10 वर्षीय पुत्री शकीना व 5 वर्षीय पुत्री सबीना गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। झुलसे हुए सभी लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव निवासी फूल मोहम्मद के लिखित आवेदन पर मुजफ्फरपुर जिला के गायाघाट थाना में सनहा दर्ज हुआ है। ई रिक्शा में जलकर खाक हुई कमरुल खातून का शव पोस्टमार्टम कराने की स्थिति में नहीं था। वहां के पुलिस ने शव को परिजन को सौंप दिया। परिजनों से शव के अंतिम संस्कार के लिए गुरुवार की दोपहर डुमरियाही लाए। गांव में शव पहुंचते ही मातमी सन्नाटा पसर गया। गौरतलब हो कि खजौली थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव के लोग गुरुवार की सुबह इस घटना को सुनते ही स्तब्ध हो गए। भांजे की शादी में खुशियां लूटने आ रहा पूरा परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया। गुरुवार की दोपहर गांव में जला हुआ शव आते ही कोहराम मच गया। गांव के सभी लोग दर्दनाक दृश्य देखते ही भारी संख्या में जुट गए। घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ रहा। मृतका कमरुल खातून मुजफ्फरपुर से चलने से पूर्व अपने पति से फोन पर बात की कि खाना खाने के समय तक वह घर पहुंच जाएगी, लेकिन खुदा को यह मंजूर ही नहीं था। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे लोग अधिकांश अपने ई रिक्शा से ही घर आते जाते थे। क्या घटना घटी है? घटना घटी है, मुजफ्फरपुर से आ रही थी घरे झंझट के साथ। जगह के तो नाम बुला गए हम, वहाँ जगह छोड़िए ना। हाँ, रास्ते में बैटरी भरस्ट कर दिया। किस चीज का बैटरी था? ये मजूरी का बैटरी। हाँ, भरस्ट कर दिया। इसमें बच्चे 7 आदमी थे, ये लोग सब मिला कर थे। इसको टेस्ट कर दिया। बाकी सब हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन कौन सब लोग हॉस्पिटल में भर्ती है? शकीना खातून, समीना खातून, जैनब खातून और साजिद भी हॉस्पिटल में भर्ती है। 6 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, एक तो मृत्यु है। तो सबका इलाज वहीं चल रहा है। यहाँ कहाँ आ रहे थे? घर आ रहे थे, भंजा के शादी में जाने के लिए। कौन सा जगह है? कोठिया, डुमरिया ही आ रहे थे। डुमरिया ही आ रहे थे। अपना घर था उनका? अपना घर। उसके बाद में जाते वहाँ। आपका नाम? मोहम्मद साहब जान। आप कौन है? मेरे चचा हुए हैं। जानकारी कैसे चला घटना? हम जो है 6:21 पर बात किए।
तो साजिद बताया है कि आ रहे हैं, यदि अम्मी को उनकी कहा कि हम आ रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है हम पुतवा का फोन लगाए, पुतवा का हम आ रहे हैं, तो उनसे हम पूछे कि नाश्ता बनवा है। पुतवा का अपने पति से कि नहीं नाश्ता नहीं खाएंगे, खाने खाएंगे, फर्नीचर में पहुँच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है रख दिए, फोन काट दिए। हम आए एक गिलास पानी लेने के लिए, तो फिर उससे खबर हमें लगा क्या है, मर गया, आग लग गया गाड़ी में, सब मर गया जल के। बोला कौन सा इसमें घायल हुआ है, कौन सा जला? घायल कौन सा है? पूरे परिवार घायल। हमारा तो पत्नी चली गई, हमारा सास घायल है, पोता पोती बेटा तो सब घायल है। घर जो आ रहे थे किस लिए आ रहे थे? घर आ रहे थे जो हमारे नाती को, भाई के नाती की शादी है। कब? आज ये था भोज भात, कल जाएगा बारात। अच्छा, है ना, उसी में शादी में शरीक होने के लिए आ रहे थे। उसी में शरीक होने के लिए आ रहा था। इस दौरान घटना घटी। और सब कहाँ है जितना जख्मी? और सब मुजफ्फरपुर में, हॉस्पिटल में। इनका मौत हो गया। उनकी मौत। आप कौन है इनका? हम बुढ़ी का पति हैं। नाम? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। कुलराज शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधुबनी के सप्ताह स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी रहे, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। 19 जून 2025 को मधुबनी जिले के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय के उन छात्र एवं छात्राओं को मेडल एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जिलाधिकारी ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और अपने प्रेरणादायी विचार भी साझा किए। उन्होंने छात्रों से मेहनत, अनुशासन और निरंतरता के मूल मंत्र को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक आर.एस. पांडे ने भी विद्यार्थियों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की उपस्थिति से माहौल अत्यंत उत्साहपूर्ण रहा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, आपको यहाँ पे स्टेज पे हमें देख के ऐसे महसूस हो रहा होगा डिसिप्लिन। और 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो रोज आपको डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने जीवन में उसको मेंटेन करें। और उसके करने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क सीखना बहुत जरूरी है। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक गांव में एक प्रतिस्पर्धा हुई कि 2 जो पेड़ काटने वाले किसान थे, उनको हायर किया गया कि कौन सबसे ज्यादा पेड़ काटता है, और उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रखी गई। तो पहला वाला जो पेड़ काटा वो पहले दिन 22 पेड़ काटा, और जो दूसरा व्यक्ति था, इससे पहले वाले का नाम ए था और दूसरे व्यक्ति का नाम बी था। ए ने पहले दिन पूरी मेहनत से पेड़ काटा, 22 पेड़ काटा, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने 20 पेड़ काटा, बी ने। तो पहले दिन कौन जीता? ए जीता, क्योंकि उसने 22 काटा, दूसरे ने 20 काटा। अगले दिन फिर शुरू हुआ, पूरी मेहनत से ए ने पेड़ काटना शुरू किया। तीसरे दिन फिर पेड़ काटना शुरू किया, चौथे दिन फिर काटना शुरू किया। 10वें दिन जब ये आकलन हुआ कि किसने सबसे ज्यादा पेड़ काटा है, तो जो ए था वो पहले दिन 22 काटा, दूसरे दिन। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर रात्रि गश्ती अभियान तेज कर दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 20 वारंट का भी निष्पादन किया गया। बीते 18 जून को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 315 लीटर देशी शराब एवं एक 4 चक्का वाहन के साथ एक शराब कारोबारी को भैरव स्थान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 315 लीटर देशी शराब जयनगर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। 189 लीटर देसी शराब एवं 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 शराब कारोबारी को सकरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस के द्वारा जिले भर में कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 10, हत्या के प्रयास में 2, आर्म्स एक्ट के कांड में 1, वारंट में 20 और अन्य कांड में 1 की गिरफ्तारी हुई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान 1760 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए, 20 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 27 वाहन से 60,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 12 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 मोबाइल व 2 4 पहिया वाहन बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार गुरुवार को खुटौना थाना पहुंचे। खुटौना थाना का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न अभिलेख व थाना की साफ सफाई समेत विभिन्न बिंदुओं का अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने खुटौना थाना के जर्जर भवन को देखते हुए गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे जनहित के मुद्दे में एक गंभीर समस्या बताया। इसके साथ ही उन्होंने नए भवन को लेकर कार्यस्थल पर भी जायजा लिया। गुरुवार को मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने खुटौना थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों की स्थिति और पुलिस व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने सभी पंजियों की जांच की और पुलिसकर्मियों से थाना संचालन से जुड़ी जानकारी ली। एसपी ने पुराने थाना भवन की जर्जर हालत पर गहरी नाराजगी जताई और इसे जनहित में गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि खराब भवन में कार्य करना न केवल पुलिसकर्मियों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। इसके बाद एसपी निर्माणाधीन नए थाना भवन के स्थल पर पहुंचे और वहां कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द थाने का स्थानांतरण नए भवन में किया जा सके। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को आम जन से बेहतर व्यवहार बनाए रखने, थाना परिसर की नियमित सफाई और दस्तावेजों के सही संधारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इस मौके पर फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा, खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार, लौखा थानाध्यक्ष शंकर सरनदास, ललमनिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव सहित कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखा गया सर, आज खुटौना थाना में आज मौजूद हैं आप। आज मेरे द्वारा खुटौना थाना का निरीक्षण किया गया है। इसमें यहाँ पे जो अनुसंधान के लिए लंबित केसेस है उनका जायजा लिया गया और जो टारगेट हम लोग ने सेट किया है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट जमा करने के लिए, उसमें क्या प्रोग्रेस उसको देखा गया है। और इसके संबंध में सीआई और एसडीपीओ को भी मैंने निर्देश दिया है कि महीने की 1 तारीख को कौन कौन से केसेस डिस्पोजल हो सकते हैं किसी पुलिस स्टेशन में, उसका कंप्लीट रिपोर्ट 1 तारीख को बना के सभी थानों को दे दिया जाए ताकि अनुसंधान में इसमें तेजी आ सके। इसके अलावा जो देशी शराब की रिकवरी यहाँ अच्छी हुई है, करीब 500 लीटर हुई है, अभी ये 2 महीना चल रहा है, लेकिन विदेशी शराब की जो जब्ती है वो कम है। तो इसके लिए मैंने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि इसको जल्दी पूरा करें। इश्तिहार और कुर्की मैंने देखा है कि यहाँ एक भी पेंडिंग नहीं है, जो कि अच्छी बात है। NBW थोड़ा 18-20 के करीब संख्या में है, तो उसको भी तुरंत निष्पादित करने के लिए मैंने आदेश दिया है। इसके अलावा जो थाने में जितने भी अनुसंधान करता है उनके काम का समीक्षा हम लोगों ने की है। थाने में और भी जो समस्याएं हैं CCTVS की, कंप्यूटर की जब्ती गाड़ियों की, उसको भी देखा है हमने कि उसको कैसे ठीक किया जाए। इसके बाद थाने की जो नई बिल्डिंग है उसका काम जारी है, तो उसको भी आज हम लोगों ने जाके देखा है और संवेदक को, जूनियर इंजीनियर को मैंने आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। तो कुल मिला के थाने की जो पूरी वर्किंग है उसको गहनता से हम लोगों ने देखा है, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको ठीक कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका इस विजिट का मकसद ये था कि थाने में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देख लिया जाए और थाने के जो कामकाज हैं और अपराध नियंत्रण का जो तरीका है, अनुसंधान का जो तरीका है, उसमें और बेहतरीन है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।